4,80,000 जो 75% आता है वो अपने विधानसभा में खर्च कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारा पार्टी का विचारधारा आज भी लोग प्यार कर रहे हैं। यदि प्यार और रसने नहीं देते तो 12 लाख करीबन 12 लाख वोटों के साथ हमारा पार्टी इस चुनाव में खड़ा नहीं होता। इसलिए दादा हम लोग जो विचारधारा से चल रहे हैं इसको चलते रहना है। 2029 में इस सरकार को भी उखाड़ के फेंक देना है और हम लोग अपना सरकार ला के 1932 3.5 करोड़ जनता को खुशहाली की ओर ले जाना है। तो यहाँ पे कैसे लिए झारखंड कागज जरा माता जिंदाबाद, कागज जरा माता जिंदाबाद, जय झारखंड। सभी के मन में सवाल है कि 1932 का खतियान लागू कैसे होगा। तो यहाँ का नेता तो बार्गेनिंग में है, साथ ही साथ यहाँ का जितना भी अधिकारी पदाधिकारी है हम लोग को बैठा के रखा है कि भाई 1932 का खतियान लागू कैसे होगा। देखिए पूरे भारत में 29 राज्य है जिसमें 12 राज्य जिसको स्पेशल डोमिनियन स्टेट मिला हुआ है। असम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, ऐसे 12 स्टेट है जिसको स्पेशल डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ है। और ये मिला कैसे है कि संविधान के भाग 21 के धारा 371 के ए से लेकर के के में इसका दिया हुआ है। इसमें क्या है, इसमें अधिकार है किसी भी राज्य के विधानसभा को कि उस राज्य का जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा है आप उसका कानून खुद विधानसभा में बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जितना भी अधिकारी पदाधिकारी है वो बरगलाता क्या है कि यहाँ पर 1932 का खतियान लागू नहीं हो सकता है। आपको बता दें आज पूरे झारखंड में हम लोगों की जो कमोबेश स्थिति है वो शिक्षा की बात कर ले, सबसे पहले जागरूकता फैलाई। लेकिन आपको बताए नालंदा विश्वविद्यालय बिहार को 34 शताब्दी में मिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय 36 शताब्दी में मिला और झारखंड का दक्षिणी बिहार का भाग झारखंड को सेंट कोलम्बस कॉलेज 1899 में मिला। अब लोग बोलता है कि अरे बिहारियन पहन बड़ी तेज है शहर नौकरियां उखड़ के हो। अरे भैया आपको 1000 साल पहले स्कूल कॉलेज मिला, झारखंड को 1899 में पहला कॉलेज मिला। तो 1000 साल का अंतर जिस राज्य में शिक्षा के विषय पर होगा तो वो राज्य थोड़ा पढ़ने लिखने में थोड़ा पीछे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मेरा ये कहना है जब स्पेशल डोमिनियन स्टेटस धारा 371 के तहत हमारा राज्य आ जाएगा और विधानसभा में 81 का 81 विधायक हमारा झारखंड का चुन के आ जाएगा तो देखिएगा जब यह कानून पारित हो जाएगा और जब हम लोग कानून बना लेंगे कि राज्य में 4.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक सृजित पद है सरकारी नौकरी के, इसका मतलब यह हुआ कि पूरे झारखंड में 602 थाना है। एक छोटा सा उदाहरण अब आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर जयराम महतो की पार्टी और हम लोगों की पार्टी अगर सरकार में आई तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि पूरे झारखंड में 602 थाना में जो थाना प्रभारी होगा वो झारखंडी माटी का पैदाइश होगा, कोई यूपी और बिहार का लड़का नहीं होगा। और जो पहले से थाना प्रभारी बना है बिहार यूपी वाला वो जीत में गश्ती करेगा केवल, बस उसके द्वारा और कुछ नहीं करेगा। पूरा जिला कलेक्ट्रेट से लेकर के राज्य के सेक्रेटरीट तक, सीएम ऑफिस तक, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आप चले जाइए, एक भी लड़का आपको झारखंडी नहीं मिलेगा। आप सचिवालय बदल में है, सचिवालय चले जाइए, एक भी लड़का आपको झारखंडी नहीं मिलेगा। झारखंडी कुछ परसेंटेज में नौकरी कर रहा है लेकिन उसको उठा के ब्लॉक फेंक दिया, उसको उठा के फेंक दिया कमिश्नर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में। सड़क पे बात है, आदिवासी मूल वासी का बेटा सीएम है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जाइएगा एक भी लड़का झारखंडी नहीं, कौन सुनेगा। अब ये कहने जा रहे हैं शॉर्टकट में कि झारखंड के माटी का बेटा आज इतना दिन बाद हम लोग जागे हैं, सरकार को बताएंगे कि कैसे कानून बनेगा, बताएंगे कि संविधान के कंडिका भाग 21 के धारा 371 के क्या से लेकर के जहाँ तक 12 राज्य हैं जिसको स्पेशल डोमिनियन स्टेट मिला हुआ है, आप उसी के तर्ज पर झारखंड को लाइए। और झारखंड का जो सबसे ज्वलनशील मुद्दा है स्थानीय नीति, जब हम लोग उसको बनाएंगे तब बताएंगे कि सचिवालय का हम बता रहे हैं एकदम फेक में। जिस दिन जयराम
मेरा पहला मांग होगा कि सीएमओ और सेक्रेटरिएट में एक भी बिहार और यूपी का लड़का नहीं रहे, सबको ट्रांसफर करो, सबको ट्रांसफर करो और सबको ट्रांसफर करके कहीं को अलाव बुलाओ इधर उधर में फेंको। और 602 थाना में 602 थाना में जितना कुर्सी पर प्रभारी बैठा और अगर बिहार से है तो उसको गश्ती के लिए भेजो, सेकंड रैंक है उसको बड़ा, और जो थाना प्रभारी बनेगा वो झारखंडी माटी का बनेगा, कोई जाति का होगा। तो आपसे निवेदन है, जब कोई आपको बोलेगा कि झारखंडी लोग पीछे है तो बोलना कि बिहार से 1000 साल बाद आपको नालंदा विश्वविद्यालय और आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उसी समय पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय बना था, मैंने 4वीं और 6वीं शताब्दी का बात है। और हम लोग को संत कोलंबस 1899 में मिला, 1829 में पहला स्कूल रामगढ़ को मिला। 1000 साल का अंतर है मर्दे, और कहते थे बिहारियन तेजस हूं, 1000 साल का अंतर है। तो ये सही जेन्युइन बात है, आपको जानना होगा। बोलना तो इतना है कि 6 घंटा बोलेंगे ना उठेंगे ना हाँ मिलेंगे, लेकिन वक्ता बहुत है, सबको सुनना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कहा ऐसा सिचुएशन है कि एकीकृत बिहार में हम हालिया है, वहां से हम के बाप दादा हम ताजापुर का अपन बलिदान भाई के अलग राज करे काम कर लेती, यह 2-3 को बात खड़े दिमाग में रखा है कि आखिर हेले ऐसा वजह था। हम इनके भाषा, हम इनके संस्कृति प्लस हम इनके जो रोजी रोजगार है, ये सबसे बड़ा चीज रहा है। ये हम इनके दक्षिण बिहार के बड़ा लोग दक्षिण बिहारिया है, और दक्षिण बिहारिया सब दिन तत्कालीन बिहार गवर्नमेंट में उपस्थित रहा है। उस वजह से सब इनके 16 बार आप बोल रहे हैं कि हम इनकी यूनिवर्सिटी राजीव यूनिवर्सिटी का 1960 में बनल रहा है। ई विडम्बना तो हम पढ़े ना हम लड़बे कैसे? विनोद बाबू के जो नारा है कि पढ़ो और लड़ो, तो हम लोग पढ़ना शुरू किया और हम लोग लड़ना भी शुरू किया। अब मूल बात पे आवाज है, जब राज गठन के 25 साल बाद भी हम इन वही मांग को मांग रहा है, जो मांग खातिर अलग राज्य का निर्माण कर रहा है। तो कहीं कहीं जो वर्तमान सरकार है कि आज भी जल जंगल जमीन की बात कर रहा है, और वही जल जंगल जमीन की बात करके 2 बार सत्ता माइल है। तो अभी मुख्यमंत्री थी, अगर आप भी मुख्यमंत्री बना थी तो केवल जल जंगल और जमीन के नारा देते, ये बहुत सोचे की बात है। अभी एक चीज कहीं देखा हो कि हम इनके जो झारखंड बना है तो कहीं कहीं झारखंड केवल सीमा अलग बोले, एक नीति अलग ना बोले। अभी खेती बाड़ी का दिन है, रोहन पड़ल है, सब आदमी अपन खेती बाड़ी में जोन रहा, तो कोई बादाम कोई नाना प्रकार का रहा है बोने शुरू कर ले भाई। अगर तो इनके खेतिया में जनरल जमीन को लेता तो बता घोरना घोर लिया कि नहीं घोर लिया, छगरी पर चिंता रहा है कि नहीं रहा है? खेतिया छगरिया चेर जीते जरूर चेर जीते, तो एक हमें 10 20 के खेत बाड़ी का घोरना घोर के रखा है। अरे घोरना ना मिला है नहीं तो माल बहन के लोगों से घोर पड़ जाए ताकि हमें खेतिया बचता है। तो बतावा इतना बड़ा रहा है कि पूरे भारत के अकेले 40% खनिज है, तो पूरे भारत के अकेले धनबाद सबसे अधिक रोयल्टी रहा है, धनबाद रेलवे। बतावा ये राज्य में एक घोरना तक नहीं कर ये राज्य की बाउंड्री हो चाहिए, अरे कहीं चाहिए। अभी तो इन देखबाग जब हम उत्तराखंड के दौरान में है सरकार के कुछ निर्देश के अनुसार से, तो वहां के जो स्थिति है पूछने के बाद आपका यहाँ नियोजन का क्या पॉलिसी है? बोले हमारा नियोजन का पॉलिसी कि 80% नौकरी अरुणाचल प्रदेश वालों को, 20% नौकरी अदर स्टेट वालों को। प्लस यहाँ जमीन कोई आदमी अरुणाचल प्रदेश छोड़ के दूसरा नहीं खरीद सकता। तो बतावा हामिन भी उसी पूर्वोत्तर राज्य का हिस्सा लग गया, तो हामिन को भी वो सुख सुविधा मिले चाहिए कि ना मिले चाहिए? हामिन क्या भी नाव को भाषा है, कहीं कहीं हामिन जो संस्कृति है उस संस्कृति समूचे भारत के डिजर्व करा है, हामिन की भाषा समूचे भारत के डिजर्व करा है। तो कहीं कहीं झारखंड एक अलग समझा भारत के दर्शन कर वाले है कि जहाँ पे 9 गो भाषा है, 4 गो जनजातीय और 5 गो क्षेत्रीय भाषा, सॉरी 5 गो जनजातीय और 4 गो क्षेत्रीय भाषा। तो हम इनके बस इसे मांग है कि भाई जब तक राज्य गठन का फल उद्देश्य पूरा ना हो, जब तक खतियान आधारित नियोजन नीति ना बने, जब तक खतियान आधारित विस्थापन नीति ना बने, जब तक खतियान आधारित यहाँ से हर एक नीति, हम ना बोले कि आप 1932 से खतियान आधारित बना दीजिए, लेकिन भाई केवल लड़ना बाकी है। इसलिए और कोई लड़ाई करी है तो केवल और कोई लड़ाई है, और किसी को मतलब लाने से डरना है ना किसी को नौकरी खाने से डरना है। साथ ही साथ हम ये कहने के लिए आए हैं कि समय कुशल है, कदर कठिन है।
अरे समय विषम है, जगह कठिन है, अरे जाने भी इस भय है, अरे खेल चले वो राह पुरानी, राह नहीं तैयार है। ये रास्ता मेरा तैयार है, इसलिए इस रास्ते को पकड़िए। इसी रास्ते के माध्यम से हम लोगों को हकलानी अर्थात स्थानीय नीति मिल सकता है, और जब स्थानीय नीति मिलेगा तभी झारखंड के लिए एक नियोजन नीति संशोधन होगा, और जब सही को नियोजन नीति मिलेगा तो हमारे झारखंडी के बच्चे झारखंड से रोजगार मिलेगा। इसलिए ज्यादा समय नहीं ले करके मैं आप लोगों से एक बार कहना चाहता हूँ कि ये लगाइएगा नारा जय राम महतो जिंदाबाद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।